ए खून के प्यासे बात सुनो। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की पढ़ी कविता अहिंसा का पाठ पढ़ाती है या हिंसा का। गुजरात के जामनगर के थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो रही है। ए खून के प्यासे बात सुनो। गुजरात पुलिस ने इस कविता में हिंसा का भाव समझकर इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। गुजरात हाई कोर्ट ने भी कविता का भाव अच्छा नहीं माना। प्रतापगढ़ी के खिलाफ एक्शन पर रोक नहीं लगाई। कविता का मतलब और एफआईआर के खिलाफ इंसाफ की तलाश में इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इत्मीनान से सुनवाई भी हुई। कविता के भाव पर लंबी बहस भी हो गई। इमरान प्रतापगढ़ी की कविता में कुछ गलत था या नहीं, एफआईआर सही है या नहीं। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान ने सुनवाई पूरी कर ली है। किसी और डेट में फैसला सुनाने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक कविता पर खूब गर्मा गर्मी भी हुई, साहित्य डिबेट भी हुई। सारा बवाल 2 जनवरी को जामनगर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी के शामिल होने के बाद शुरू हुआ। प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसके बैकग्राउंड ऑडियो में कविता लगाई थी, ए खून के प्यासे लोगों सुनो। पोस्ट वायरल होते ही शिकायत हो गई कि भड़काया जा रहा है। गुजरात पुलिस एफआईआर दर्ज करके प्रतापगढ़ी की गिरफ्तारी पर आमादा है। तब शुरू हुआ इमरान प्रतापगढ़ी का गिरफ्तारी रुकवाने और एफआईआर रद्द कराने का संघर्ष। इमरान ने याचिका में दलील दी थी कि ए खून के प्यासे बात सुनो ये शायर फैज का लिखा हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी को राहत नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा ये तो सिर्फ कविता है। पुलिस और हाई कोर्ट ने कविता के सही अर्थ को नहीं समझा। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। संविधान लागू हुए 7 दशक से अधिक समय हो चुका है। पुलिस को अभिव्यक्ति के मामले में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। जिस कविता का अर्थ गुजरात पुलिस, गुजरात सरकार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समझने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जज अभय ओक ने फिर समझाया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस ओक ने कहा कि ए खून के प्यासे बात सुनो कविता अहिंसा का संदेश दे रही है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि से भी कोई लेना देना नहीं है। तब भी गुजरात सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं माने। कहा कि शब्दों का अर्थ लोग अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, यही एफआईआर का कारण है। तुषार मेहता ने कहा कि ए खून के प्यासे बात सुनो इस तरह की सड़क छाप लाइनों को इतने बड़े शायर यानी फैज से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरी आपत्ति एक सड़क छाप कविता को क्रेडिट फैज को देने पर है। जस्टिस ओक ने कहा कि यही समस्या है, अब किसी को रचनात्मकता का सम्मान नहीं है। कविता का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो खून के प्यासे हैं वह हमारी बात सुने। अगर न्याय की लड़ाई में अन्याय भी मिले तो हम उसे अन्याय का जवाब प्यार से देंगे। इमरान प्रतापगढ़ी के वकील कपिल सिब्बल चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात पुलिस पर भी कुछ कहे, जिसने मामला रद्द करने से मना कर दिया था। पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने यहां तक कहा था कि जज ने कानून के साथ हिंसा की है। जज ने कहा ये ऐसा मामला नहीं था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की जरूरत थी। इसका निपटारा हाई कोर्ट के स्तर पर हो जाना चाहिए था। जैसे ही कपिल सिब्बल ने ये मामला उठाया, तुषार मेहता ने विरोध किया कि हाई कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों की आलोचना करता है, इनमें क्या गलत है, और गर्मागर्मी ना बढ़ाते हुए बेंच ने कहा वो फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच गुजरात हाई कोर्ट जज की रूलिंग से बहुत खुश नहीं थी। कोर्ट ने न केवल एफआईआर रद्द करने की प्रतापगढ़ी की याचिका रद्द की, बल्कि कविता के मतलब की भी सराहना नहीं की। गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप भट्ट ने इस आधार पर केस खारिज नहीं किया था कि जांच शुरुआती दौर में है। इमरान सांसद हैं, इसीलिए जिम्मेदारी से कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।